हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आप में से बहुत सारे लोग जो लाइफ साइंस या बायोटेक्नोलॉजी के एरिया के होते हैं, उन्हें एफएसएसएआई की इंटर्नशिप का इंतज़ार रहता है। हालांकि ये एफएसएसएआई की इंटर्नशिप एक साल में कई दफ़ा होती है, पर जब भी ये निकलती है तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो बहुत ही कम होता है और उस टाइम ड्यूरेशन में अप्लाई करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही टाइम से काफ़ी पहले इस इंटर्नशिप के बारे में बता रहा हूँ, ताकि आप टाइमली यहाँ पे अप्लाई कर सकें और इस प्रेस्टीजियस इंटर्नशिप को अवेल कर सकें। चाहे आप बैचलर्स के स्टूडेंट हों, चाहे आप मास्टर्स के स्टूडेंट हों, दोनों ही केसेस में आप यहाँ पे एफएसएसएआई की इंटर्नशिप को अवेल कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको क्या फेलोशिप वगैरह मिलेगी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरीके से आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन सारे वीडियोस को बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं, बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है। तो अगर आपको इस चैनल से बेनिफिट होता है तो वीडियोस को ज़रूर लाइक किया करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए। इससे हमें कंटिन्यूअस मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाते रहें। तो सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए, ये लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट नोटिसेस में देख सकते हैं कि लास्ट डेट जो है वो 19 दिसंबर 2025 है। आज 13 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा समय है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप एडवर्टीज़मेंट को पढ़ लें। एडवर्टीज़मेंट पर क्लिक करें और आप एक नए PDF को ओपन कर पाएंगे। मैंने ये PDF ओपन कर लिया है और इसमें जल्दी से जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो देख लें। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये 11 दिसंबर 2025 को ये सर्कुलर आया हुआ है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे सब्जेक्ट में तो वही एफएसएसएआई की इंटर्नशिप के बारे में मेंशन्ड है, नीचे थोड़ा बहुत एफएसएसएआई के बारे में दिया हुआ है। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए साफ तौर पे मेंशन्ड है, स्टूडेंट्स ओनली परस्यूइंग अ फुल टाइम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हायर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विद इन इंडिया या फिर अब्रॉड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ परस्यूइंग कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। जिनका कंप्लीट हो चुका है अपना डिग्री वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से एरिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो परस्यूइंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या बीटेक या बीई फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, किस एरिया में, केमिस्ट्री या बायोटेक या फूड टेक या फूड साइंस एंड टेक, फूड एंड न्यूट्रिशन, एडिबल ऑयल टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी टेक, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, इंडस्ट्रियल माइक्रो, टॉक्सिकोलॉजी, पब्लिक हेल्थ, लाइफ साइंस, बायोटेक और फ्रूट एंड वेजिटेबल टेक और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस। इसके अलावा तो इसमें ज़्यादातर जो सब्जेक्ट्स हैं लाइफ साइंस के वो सारे के सारे कवर हो जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस की फील्ड में, बिज़नेस साइड की फील्ड में हैं, मैनेजमेंट वगैरह की फील्ड में हैं, तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं अप्लाई। PG डिप्लोमा या डिग्री इन जर्नलिज्म वगैरह में है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा BE या BTech के स्टूडेंट हैं जो 3rd या 4th ईयर के हैं, 2nd और 1st ईयर के नहीं होना चाहिए। CS या IT या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है, डिप्लोमा है इन पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर्स या मास्टर्स ऑफ लॉ में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बैचलर्स ऑफ कॉमर्स एंड इक्विवेलेंट कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कोर्सेज के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे साफ तौर पे मेंशन्ड है कि जिन स्टूडेंट्स का कंप्लीट हो चुका है वो अप्लाई ना करें। मल्टीपल एप्लीकेशंस किसी भी तरीके से इंटरटेन नहीं की जाएंगी। ऑल कैंडिडेट्स को इंश्योर करना है द प्लेस ऑफ इंटर्नशिप दैट दे आर ऑप्टिंग हैज़ द सब्जेक्ट या टॉपिक अवेलेबल। देखिए एफएसएसएआई के बहुत सारे लैब्स हैं और जहाँ पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं ये इंश्योर कर लीजिए कि जिस टॉपिक पे या जिस सब्जेक्ट पे आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो अवेलेबल है कि नहीं उस लैब के अंदर। इसके अलावा आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे इनकी ईमेल आईडी पे कनेक्ट कर सकते हैं इनसे। टेन्योर जो है वो 2 महीने से लेकर के मैक्सिमम जो एक्सटेंड किया जा सकता है वो 6 महीने तक एक्सटेंड किया जा सकता है। कोई भी इंटर्नशिप 2 महीने से कम की नहीं ली जाएगी। प्लेस ऑफ इंटर्नशिप या एरिया डोमेन जो इंटर्नशिप का है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए जैसा कि मैंने बताया था कि एफएसएसएआई के बहुत सारे लैब्स हैं। जो एफएसएसएआई का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है और उसमें यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो मेंशन्ड है।
सेम हर लैब के ऊपर जितने भी टॉपिक्स होते हैं जहाँ पे इन टॉपिक्स के ऊपर अपना काम करवाया जाता है वो मेंशन्ड है यहाँ पे। तो देखिए रीजनल ऑफिसर्स को देखें तो वहाँ पे इन चीज़ों पे और नेशनल फूड लेबोरेटरीज़ में इन चीज़ों पे काम होता है। तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हैं, क्या वो काम अवेलेबल है कि नहीं है उस लैब के अंदर। वर्किंग स्पेस के बारे में बात करें तो इंटर्न्स वुड रिक्वायर टू हैव देयर ओन लैपटॉप्स। FSSAI उनको वर्किंग स्पेस दे देगा, इंटरनेट फैसिलिटी दे देगा और दूसरी नेसेसिटीज़ दे देगा। FSSAI किसी भी तरीके से कोई लॉजिंग या ट्रैवल फैसिलिटीज़ या बोर्डिंग एक्सपेंसेस नहीं देगा आपको। अगर हम देखें तो एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में तो इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन। अभी मैं दिखा दूंगा कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। स्पेसिफाइड फॉर्मेट है इनका और उसी स्पेसिफाइड फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द इंटर्नशिप मे बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ शॉर्ट राइट अप प्रेजेंटेशन इन द एप्लीकेशन पोर्टल। तो आपको शॉर्ट राइट अप के साथ तैयार रहना चाहिए कि क्यों आप यहाँ पे सेलेक्ट या क्यों आप यहाँ पे पार्ट लेना चाहते हैं। ऑल एप्लीकेशंस शैल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय द कंसर्न नोडल ऑफिसर्स और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। फाइनल लिस्ट जो है वो अपडेट कर दी जाएगी। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इंटर्नशिप टेन्योर वुड बी डिक्लेयर्ड ऑनलाइन FSSAI की वेबसाइट पे। स्टार्टिंग डेट जो है वो 11 दिसंबर है, लास्ट डेट 19 दिसंबर है। अनाउंसमेंट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स 4th वीक ऑफ दिसंबर है और डेट ऑफ ज्वाइनिंग कम्युनिकेट कर दी जाएगी। ओके, तो इसके अलावा इंटर्नशिप जो है क्वार्टरली होती है, ये मैंने पहले भी बता रखा है। तो एक्सटेंशन का जो मतलब अगर आप ज़्यादा एक्सटेंड करना चाहते हैं थ्रू आउट द ईयर में, एक साल में 4 दफ़ा होती है, तो ये ज़्यादा एक्सटेंशन अलाउ नहीं करते हैं। असाइनमेंट्स की बात करते हैं तो जो आपको आपके जो ऑफिसर्स होंगे जो आपको असाइनमेंट्स देंगे वो आपको करने होंगे। स्टाइपेंड की बात करें तो यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है, स्टाइपेंड ऑफ ₹10,000 फॉर द होल इंटर्नशिप पीरियड। ऐसा नहीं है पर मंथ मिल रहा हो, ये पूरी की पूरी इंटर्नशिप पीरियड के दौरान आपको 10,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। और उसमें आपको प्रॉपरली अपनी अटेंडेंस बना करके रखनी होगी। जो असेसमेंट आपको दिया जा रहा है, असाइनमेंट दिया जा रहा है, उसको पूरा वगैरह करना होगा और इवैल्यूएशन के हिसाब से आपको ये फ़ंड दिया जाएगा। इसके अलावा लास्ट में आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी मेंशन्ड है। अब बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आ जाइए और ये अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तुरंत एक फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा और इस फॉर्म को पूरा आपको फिल करना है। राइटअप्स में देखिए मेजर प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन ये लिखना है, एरिया आपका सब्जेक्ट मैटर इंटरेस्ट या आप क्यों यहाँ पे काम करना चाहते हैं और क्यों आप यहाँ FSSAI की इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहेंगे। मैक्सिमम 500 वर्ड्स में ही आपको लिख करके यहाँ पे देना है। तो इस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 19 तारीख लास्ट डेट है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।